पद ये किसका वाचक है एवं इसके साथ तथा कृपाष्टि विनम श्रण पुण्य कुलेक्षणम और विषिदितम, इन तीनों विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकग्राम होकर के बैठ जाने की बात कही है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्त्रोत जनहित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्यक्त है, उसके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बधु बाधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने का भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्य में साथ इदाम पद के प्रयोग का क्या भाव है। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्य में साथ ईदम विशेषण देकर के संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय ये है कि भगवान श्री कृष्ण पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नाम का दैत्यों को मारा था, इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध में से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे कहे जाने वाले वचन द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अंततः अपने पुत्रों को समझा करके अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। कुरुस्त्वा कलशमंदी विषय समुदस्थितम अनारपुष्ट कर्म कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इदम विशेषण के सहित कलमशम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस समय असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इदम विशेषणों के सहित कशमालयम पद यहाँ अर्जुन के मोहित जनित शोक और कतरा का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्यों से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ ये पूछा कि इस विवस्थलय में अथवा कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली और ठीक युद्ध आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सिरीखी शूरवीर, जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा मोह कतरा भाव कहाँ से आ गया। उपयुक्त मोह अंतराव को अनरपुष्ट अस्वर्ग और अकीर्तिकार कहने का क्या भाव है। इससे भगवान अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतु को बतलाया है। अभिप्राय ये है कि तुम जिस भाव से व्यक्त हो रहे हो, ये भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है और न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अधर्म और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम में से मोहों को कतरा भाव को कैसे स्वीकार कर लिया है। कैलवाय माँ स्वयं गर्माय प्रदात नयत बुद्धते शुद्र हृदय बौद्धवाय त्योष्ठिम परमात्मा। इसीलिए है कि अर्जुन
कर्ता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परमात्मा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा रहा है। पदार्थ संबोधन के सहित अनुपस्था को मत प्राप्त हो और तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती है। इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर के अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हैं। प्रयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा ये सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता संजार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, खंडित गिर जा रहा है और चित्र विषाद मग्न होकर के भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और विरूता तुम्हारी योग कदापि नहीं है। जो अपने शत्रुओं तक पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः ये अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का भाव है कि तुम शत्रुओं का तप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निर्भीक चिद असीम शक्तिशाली दानवों का अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इन कुरुषित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं का प्रसन्न कैसे कर रहे हो? क्षुद्रम विशेषण के सहित हृदय व धर्म पद की किस भाव का वाचक है और उसे त्याग का युद्ध के लिए खड़े होने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष अंतकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूर जनों के द्वारा सर्वथा त्याग इस तुच्छ दुर्बलता का प्रतुभाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अंत एवं तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरु जनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। कथा भीष्माः संख्यके द्रोणः च मधुसूदन ईशुभिवाह प्रत्युषायं पूज्य महाहरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अर्जुन सुदन और मधुसूदन इन दोनों संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? मधु नाम के दैत्यों को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरिकों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों के संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन आश्चर्य का भाव प्रकट किया। अभिप्राय है ये है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणिता के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरन वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर मैं अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं?
ये घोर पापों में मैं कैसे कर सकूंगा, ये घोर पाप मैं कैसे कर सकूंगा। इशुंभी ही पद का क्या भाव है। ईशु कहते हैं बाणों को, यहाँ इशुंभी ही पद का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से कह हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पाप तक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इस घोर पाप चरम से क्यों व्रत कर रहे हैं।